राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी अपने सभी दुखों के बदले सुख चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कैसे आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो। और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा दें। दोस्तों, एक दिन की बात है, लोग सोकर उठे ही थे कि उन्हें एक अद्भुत भविष्यवाणी सुनाई पड़ी। ऐसी भविष्यवाणी इसके पहले कभी भी सुनी नहीं गई थी, किंतु वह अद्भुत आवाज़ कहाँ से आ रही थी यह किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो भी शब्दों का उच्चारण कर रहा था वो शब्द एकदम स्पष्ट थे। शायद वे आकाश से आ रहे थे, या ये भी हो सकता है कि उनके अंतर्मन से आ रहे हों, क्योंकि जो भी भविष्यवाणी कर रहा था वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा था। वो भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार से थी कि संसार के लोगों, परमात्मा की ओर से सुखों की अमूल्य भेंट, दुखों से मुक्त होने का अचूक अवसर। आज आधी रात में जो भी अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है वह उन्हें कल्पना की गठरी में बांधकर गांव के बाहर फेंक आए, और लौटते समय वह जिन सुखों की कल्पना करता है उन्हें उसी गठरी में बांधकर सूर्योदय के पूर्व जो घर लौट आएगा तो उसके दुखों की जगह सुख आ जाएगा। और जो इस अवसर से चूकेगा वह सदा के लिए ही चूक जाएगा, क्योंकि यह एक रात के लिए पृथ्वी पर कल्प वृक्ष का अवतरण हुआ है। तो इसका विश्वास करो और फल का लाभ उठाओ। और ये भविष्यवाणी सूर्यास्त होने तक बार बार दोहराई गई, और जैसे जैसे रात्रि करीब आने लगी तो अविश्वासी लोग भी विश्वासी होने लगे, क्योंकि इतना सुनकर कौन ही ऐसा मूर्ख होगा जो इस अवसर से चूकेगा। और फिर कौन ऐसा था जो दुखी नहीं था, और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सुखों की कामना न हो। और यही सब सोच के सभी अपने अपने दुखों की गठरियाँ बांधने में लग गए। सभी को केवल एक ही चिंता थी कि कहीं कोई दुख बांधने से छूट न जाए। आधी रात होते होते संसार के सभी घर खाली हो गए, और असंख्य जन चींटियों की कतारों की भांति अपने अपने दुखों की गठरियाँ लिए गांव से बाहर जा रहे थे। उन्होंने दूर दूर जाकर अपने अपने दुख फेंके कि कहीं वे पुनः न लौट आएं। और आधी रात बीतने पर वे सब पागलों की भांति जल्दी जल्दी सुखों को बांधने में लग गए। सभी जल्दी में थे कि कहीं सुबह न हो जाए और कोई सुख उनकी गठरी में अनबंधा न रह जाए। लोग यही सोच रहे थे कि सुख तो है असंख्य और समय था कितना अल्प। फिर भी किसी तरह सभी संभव सुखों को बांधकर लोग भागते भागते सूर्योदय के करीब करीब अपने घरों को लौट आए। और घर पहुंचकर जो देखा तो स्वयं की ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि लोगों को झोपड़ों की जगह आलीशान घर खड़े थे और सब कुछ बदल गया था। सब उन लोगों के हिसाब से था जो जो उन लोगों ने चाहा था। बस यूं समझ लीजिए कि सुखों की वर्षा हो रही थी, क्योंकि जिसने जो चाहा था वही उसे मिल गया था। यह तो आश्चर्य था ही, लेकिन एक और महा आश्चर्य था। यह सब पाकर भी लोगों के चेहरे पर कोई आनंद नहीं था, क्योंकि पड़ोसियों का सुख सभी को दुख दे रहा था। हालांकि पुराने दुख चले गए थे, लेकिन उनकी जगह बिल्कुल ही अभिनव दुख और चिंताएं साथ में आ गई थी। दुख बदल गए थे, लेकिन चित्त अब भी वही थे, और इसीलिए दुखी थे, क्योंकि संसार नया हो गया था, लेकिन व्यक्ति तो वही थे, और इसीलिए सब कुछ वही था। लेकिन एक व्यक्ति जरूर ऐसा था जिसने दुख छोड़ने और सुख पाने के आमंत्रण को नहीं माना था। वह एक नंगा वृद्ध फकीर था। उसके पास जो अभाव ही अभाव थे, और उसकी नासमझी पर दया खाकर सभी ने उसे चलने को बहुत समझाया था, क्योंकि जब सम्राट भी स्वयं जा रहे थे तो उस दरिद्र को तो जाना ही चाहिए था। लेकिन उसने हंसते हुए कहा था, जो बाहर है वह आनंद नहीं है, और जो भीतर है उसे खोजने मैं कहाँ जाऊँ। मैंने तो सब खोज कर ही उसे पा लिया है। लोग उसके पागलपन पर हंस रहे थे और दुखी भी हुए थे। उन्होंने उसे बेवकूफ़ ही समझा था, क्योंकि उनके झोपड़े अब महल हो गए थे, और मणिमाणिक के कंकड़ पत्थरों की भांति उनके घरों के सामने पड़े थे। तब उन्होंने फिर उस फकीर को कहा था, क्या अब भी अपनी भूल समझ में नहीं आई? लेकिन फकीर फिर हंसा और बोला, मैं भी यही प्रश्न आप लोगों से पूछने की सोच रहा था।
दोस्तों, ये प्रसंग बताता है कि सुख का रास्ता आप ही के अंदर से होकर गुजरता है। इसलिए आनंद मन में होना जरूरी है। बाहर की चीज़ें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उन्हें पाकर हम खुश नहीं होंगे। इसलिए अगर आप सचमुच खुश होना चाहते हैं तो आपके पास जो है उसका महत्व समझें। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे।